माला, माला। आइए आइए आइए। खुदकुशी करने जा रही थी। तुम्हें दूल्हा पसंद नहीं है क्या? तो घर में किसी को बोल देती, तुम्हारी शादी रोक दी जाती थी। परिवार को कलंकित क्यों कर रही हो? परिवार कलंकित ना हो इसलिए मैंने ये फैसला किया था। मैंने गलती से किसी से प्यार किया, लेकिन उसने मेरे परिवार से बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। पता चलने पर मैं उससे दूर हो गई थी। मेरे लव लेटर मुझे दिखाकर मुझे वो बार बार धमकी दे रहा है। कौन है वो? शंकर पांडे मामा का लड़का। मेरे कारण मेरे पापा और बड़े पापा बदनाम ना हो इसलिए मैंने ये फैसला किया। और क्या करती। इतनी बड़ी बात को परिवार से छुपाया इसने, इसकी इतनी हिम्मत। रुकिए आप, रुकिए। माला तुम अंदर चली जाओ। इस उम्र में इसकी ये हिम्मत, हाँ? इसको मारकर मैं भी मर जाऊंगा। सर मेरी बात मानिए प्लीज, आप शांत हो जाओ। आप मेरी बात तो मानिए ना। तो फिर क्या करूं? शादी के लिए सब लोग आ चुके हैं, परिवार की इज्जत का क्या होगा? सर आप अपने दिमाग में नेगेटिव ख्याल मत लाइए। इन सब की जड़ वो लेटर है, मैं उसे लेके आऊंगा। ओके बेटा, वो तो पहले से ही हमारे दुश्मन है। तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। आप नहीं, अगर आप आएंगे तो सबका शक बढ़ जाएगा। आप शादी का काम देखिए, मैं लेटर लेके आता हूँ। बेटा, मेरा मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में। जब तक तुम लेटर नहीं लाते शादी का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। जल्दी करो, तुम तो दूल्हे की तरह सजने ही लग गए। हम पहले जाएंगे तभी तो शादी को रोकेंगे, नहीं तो हमें भी सबके साथ खाना खाना पड़ेगा। गाड़ी जल्दी निकालो। नमस्कार। क्या भाई, शादी वाले घर का खाना ठीक नहीं है क्या? मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या बात है? माला की लिखी चिट्ठी लेने आया हूँ। जिस दिन से माला ने मेरे लड़के को चिट्ठी लिखी है, तब से मेरा लड़का माला के प्यार में ही जी रहा है। वो सब लोग मिलकर मेरे लड़के को छोड़कर वो लोग किसी और लड़के से करेंगे, मैं चुप रहूंगा क्या? आपके बेटे को अच्छा समझकर माला ने उससे प्यार किया था, मगर आप लोगों की नजर उसके दौलत पर थी। माला को ये बात कुछ दिन के बाद समझ में आ गई थी, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। आप तो हर समय केवल अपने इज्जत के बारे में सोचते हैं, तो हमारी इज्जत के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए उसके हाथ के लिखी चिट्ठी अब मैं उसके पति को दिखाकर उससे राय मांगूंगा। ये तो अन्याय है। आप जानते हैं, किसी की भी शादी तोड़ देना अच्छी बात नहीं है, मगर आप फिर भी वैसा करना चाहते हैं। माला की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। वो लेटर मुझे दीजिए। इससे क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। आज तो माला चांद की तरह लग रही है। बेटा, तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो और वहाँ पंडित जी पूछे लक्ष्मी कहाँ माँ, है? वो क्या है कि अरे कितनी देर कर रही हो तैयार होने में? चलो चलो बेटा, चलो, मुहूर्त चलो, निकला जा रहा है। चलो चलो बेटा, तुम भी चलो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुहूर्त का समय हो चुका है, मंगलसूत्र पहनाइए। 5 मिनट इंतजार कीजिए ना। कोई आना बाकी है क्या? हाँ? नहीं। मुहूर्त का समय समाप्त होने वाला है, मंगलसूत्र पहनाइए। पंडित जी, और थोड़ा इंतजार करो ना। 5 मिनट हो चुका, अब देर मत कराओ। भैया, तुम चुप मैं क्या रहो। बोल रहा हूँ? पंडित जी शुरू कीजिए।
पंडित जी, दूल्हे को मंगलसूत्र दो। हाँ, तुम भी लो। थैंक्स बेटा। हाथ छोड़िए, सब देख रहे हैं। आंसू पूछिए। मुझसे शादी करके रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्या तो मुझसे मुकाबला कर रहा है? पागल हाथी क्या क्या कर सकता है पता है तुम्हें? गुस्साए हुए शेर को देख के वो भाग जाएगा। मैं अभी तक किसी से हारा नहीं। तुम्हारी कब्र पे जब हाथ चढ़ेगा तो देख लेना। रुको, लाइट चालू करो। अब तो शादी भी हो चुकी है, सभी को अपने अपने घर भी जाना है। जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ सो जाओ। मामा बात तो समझो, 3 दिन से शादी में काम करके थक गए हम लोग, इसलिए बैठकर पिक्चर देख रहे हैं। अरे तुम भी ना, बीच में आके तुम टांग क्यों अड़ा रहे हो? हम तो पूरी पिक्चर देख कर आएंगे। हाँ, तुम्हें सही सोना है। है तो जाके सो जाओ। जाओ। अरे तू भी जा जो मन में ना। आए करो। ये पैसा उस खाने वाले को दे दो। ऊपर वाले का करम है। सब अच्छा हो गया। अरे भाई, मुहूर्त तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये बताओ चित्रा की शादी कब होगी? कोई लड़का वड़का देखा कि नहीं? लड़के तो बहुत है, मगर इसे कोई पसंद आए तब ना। मर्जी इसी की है, जब होना होगा हो जाएगा। आप सही बोल रहे हैं। देखिए, ये अब छोटी नहीं रही, इसकी शादी होनी चाहिए। उसकी शादी तो हो ही जाएगी। अब आप मालविका के बारे में सोचो। इसमें बताना क्या है? वो तो पहले से ही तय है। वो तो पैदा हुई है प्रकाश के लिए। राजलक्ष्मी तू कुछ बताना। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, सब भाई के हाथ में है। अब बोलने की क्या बात है, बचपन से ही मालविका और प्रकाश की जोड़ी बनी है। मालविका का कॉलेज पूरा हो गया और प्रकाश का भी, और दोनों की जोड़ी भी सोने पे सुहागा है। क्यों भाई साहब? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? शादी करा देंगे। प्रकाश, तुम्हें पसंद है ना? इसे तो मालविका बचपन से ही पसंद है। फिर भी मालविका से एक बार पूछ लेते हैं। मालविका से क्या पूछना, वो मुझे बहुत पसंद करती है, वो ना नहीं करेगी। देखा, होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ जानता है। शहर में मैं स्विमिंग पूल में नहाता था, यहाँ तालाब में नहाना पड़ रहा है। ए मातरम, ए भाई तुम भी नहा धो लो। नाना, ये नहा धो के बैठे हैं। ये बात है। ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सब जल्दी नहा लेते थे, फिर भी अंग्रेजों को पानी में तैराते थे। सत्यानाश! क्या कर रहा है? मेरी बात मान, अब तो उम्र की परवाह मत कर। ये आदमी तुझे नहाने के लिए कोई लेक्चर दे, उससे पहले तू तालाब में डूब जा। ए रघु, तू तैरना जानता है क्या? आपको पता नहीं क्या, कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आता था। फिर यहाँ पर भी तैरना चाहिए ना? वो क्या है मामा, इस शहर के चैंपियन को इस पानी से एलर्जी होगी। इस पानी में जड़ी बूटी मिली हुई है। इस पानी में भगत सिंह ने भी... इनका टॉर्चर अब बर्दाश्त नहीं होगा, तू जल्दी पानी में कूद जा। अरे इससे पहले कि इनका भयंकर लेक्चर शुरू हो जाए तू पानी में कूद जा। वो डरता है मामा। हम सब जानते हैं, और तुम सच बताने की बजाय हमें मजबूरी बता रहे हो। अरे कौन है ये मेरे लड़के के सामने? है मेरा लड़का, चाहे जैसा भी तालाब उसमें कूद के जीत के बाहर आता है। मेंढक है? मामा, ये कॉलेज का चैंपियन और आप गांव के चैंपियन, दोनों की कंपटीशन हो जाए। तू कूल रहना। क्यों मामा, इसकी क्या जरूरत है? तू अब क्यों डर रहा है? क्यों भैया? क्या भाई, अब बच्चों के साथ मुकाबला कराओगे? भैया, आप उम्र की क्यों बात कर रहे हैं? आप जब छोटे थे तब बहुत स्विमिंग किया, हम देखकर दंग हो जाते थे। क्या रघु, मामा के साथ मुकाबला करने में डर लग रहा है? मुझे लगता है कि मामा जी नहीं तैर पाएंगे, बीच में ही रुक जाएंगे। मैं रुक जाऊंगा? मैं तो तैयार हूँ, वो तैयार है क्या? पूछ। रघु, उन्होंने हाँ कह दिया, आप क्या? तो भी रेडी हूँ। शाबाश, तगड़ा मुकाबला है। हाँ हाँ, हो जाए मुकाबला, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्या करना है? मैं बताता हूँ। वहाँ पर जो फूल तैर रहा है ना, उसमें से फूल लेकर आओ। बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। हाँ जाओ ना। जल्दी 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 भैया, भैया जल्दी करो। भैया जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी लेकर आओ। जल्दी आ जाओ भैया।
मैंने पहले बोला था ना, मेरा लड़का जरूर जीतेगा। मान गए ना तुम? तुम क्यों हारे? नई जगह थी, नया पानी था, गहराई का पता नहीं चला। तुम हारे नहीं, बल्कि मुझे जिता दिया। ऐसा क्यों किया? आप सबके सामने हार जाए, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। रघु, तुम यहाँ पे खड़े हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आई हूँ, कैसा है देखो। रघु, पहन कर दिखाओ ना। मालविका, तुम्हारा इस तरह से मुझसे मिलना शायद अब ठीक नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? मैं ठीक बोल रहा हूँ। मैंने घर में सब लोगों को बात करते हुए सुना। सब लोग तुम्हारा रिश्ता प्रकाश के साथ तय कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। प्रकाश के साथ मेरा रिश्ता? क्या बोल रहे हो? अपने पापा से जाकर पूछ लेना। लेकिन प्रकाश का तो मैं उस नजर से नहीं देखती। बड़ों की खुशी के आगे कुछ नहीं होता। वैसे भी मेरे साथ बहुत सी परेशानियां जुड़ी हैं। मैं उन सबके साथ इसे झेल नहीं पाऊंगा। मुझे भूल जाओ मालविका, प्लीज। ए रघु, रुको। तुम क्या पागल हो गए हो? मालविका से ऐसी बात क्यों की? मैंने सब सच बोल दिया, मजबूरी थी। ए, हम सब जानते हैं और तू मजबूरी बता रहा है। मेरी माँ इस परिवार से अलग रहती है। मैं उसे इस परिवार में शामिल करने आया हूँ। मेरे प्यार के कारण मेरी माँ इस परिवार से हमेशा के लिए अलग हुई, ये मैं नहीं चाहता। मेरा प्यार, मेरा फ्यूचर, मेरी इच्छा मेरे लिए मायने नहीं रखती। माँ इस परिवार में शामिल हो, बस मैं यही चाहता हूँ। बाय। एक हफ्ते पानी से दूर रहो। हाथ में चोट ज्यादा है, इसलिए इसे धीरे उठाना। इतना उठा सकते हाँ, हैं ना? उठा सकते हैं। ये मेरे लिए काफी है। उस शहर वाले लड़के को मारने के लिए चलेगा। चलता। थोड़ा उठाने को बोला तो अब ज्यादा मत सोचो। उस शहर वाले लड़के को हमने मार दिया तो क्या अपनी दुश्मनी खत्म हो जाएगी? वो अकेला नहीं, पूरे परिवार के साथ है। पापा, चाचा ठीक कह रहे हैं, उसे सबक। 4 भैंस एक साथ हो तो मुश्किल होता है। सबको एक एक करके आने दो। उसे हमारी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। बिना एहसास दिलाए हम उसे मरने नहीं देंगे। अरे सुनो, हमारे घर की गाय माँ बन चुकी है। 3 दिन बाद इसका दूध पीने लायक हो जाता है। इसे सबको बांट दे। इसमें कुछ खास है क्या? मुझे क्या मालूम, मैं तो कभी गांव में रहा ही नहीं। मैं बताता हूँ। 3 दिन तक गाय का दूध नहीं निकाला जाता। उसकी वजह है तभी वो गाढ़ा दूध देती है। इस दूध को भगवान को भोग लगाकर पीना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। तो मैं भी पीऊंगा। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये दूध सिर्फ घर वाले ही पी सकते हैं, कोई गैर नहीं पी सकता। बेटा, नाराज हो क्या? घर वाले होते ही क्या है, सब दिल की बात होती है। तुम मेरे पोते जैसे हो। लो पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। ए, पीने बोल रही हूँ ना, पी ले। रघु, तुम ये पीना चाहते थे ना? नहीं। पी लो। दिल जो चाहता है वो अगर नहीं मिलता है तो दिल दुखी हो ही जाता है। पी लो। दीदी की बात को दिल पर मत लो, दिल से निकाल दो। पी लो। अकेले में क्या चल रहा है? वंदे मातरम। ये बुढ़ा तो कभी भी किसी वक्त आ जाता है। रघु, ये दूध पी लो, तुम पी लो। सब लोग डांटते ना, पी लो। इसको मत देना, इसकी नजर ठीक नहीं है। नजर के बारे में बात करता है, देखा? इसको खुद 4 उंगली दिखाओ तो समझ नहीं पाएगा कितना है। इधर उधर नजर करके दूसरे से पूछेगा। आज के बाद उसने मेरी नजर के बारे में बोला ना तो देख लेना, उसकी तो नजर ही खराब कर दूंगा मैं। लो पी लो। क्या सोच रहे हो? परिवार इंसान से बढ़ के नहीं होता। पी लो।
अब मुझे भी यकीन हो रहा है कि तुम्हारे प्यार को समझ रहे हैं, तभी तो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। वाकई प्यार में ताकत होती, अब समझ में आ गया। सच कहूँ तो इनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही इज्जत है। मुझे लगता है अब वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करवाएंगे। यू कैरी ऑन। मुझे उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी जिस दिन मेरी माँ को ये परिवार अपना लेगा। तू रो रहा है? ये बताओ तुम क्यों रो रही हो? मुझे कोई भी हल्दी वाले पानी से नहीं नहला रहा है। ऐसा हो रहा है? तू देख रहा है? तुझे थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? अगर आपकी ये परेशानी हम लोग दूर कर दें तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? रेडी 1 2 3। What do you want? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नहलाने की? पागल आदमी, ये रो रही है, इसके रोने की आवाज सुन के तू नहीं आया और हमने इसे नहला दिया तो आ गए बेवकूफ। हल्दी वाले पानी से पति नहाता है जो दुबई में है। तुम लोग इसके पति हो क्या जो इसे नहला दिए? हालात को समझ, वरना तुम्हारी ये लाड़ी भी किसी को दिखाने के काम नहीं आएगी। हम लोग किसी रोती हुई औरत को शांत करा रहे हैं और तू हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है। हाँ? मैं कौन हूँ? मैं भाई हूँ कमीने। तू इधर ही खड़ा रहे। हम भी किसी के नौकर नहीं है। कोई मदद मांगे तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। हम तुम्हारी तरह राकेश और भाई नहीं है। चल जाए यहाँ से। तुम ऐसे गलती करते रहो, हम उसे बार बार नहलाते रहेंगे। हाँ। अबे तुम लोगों का गला मुझे काटना ही पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहाँ जाओगे? अरे कहाँ बचोगे? क्या कर रहे हो? आज क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा। क्या बात है? इनके पीछे क्यों पड़े हो? मेरी सुहागन बहन को हल्दी वाले पानी से नहला दिए दोनों ने। तुमने सचमुच ऐसे उसने किया? कहा इसलिए कर दिया। उसने रो रो का प्रेशर डाला, इसलिए हमको उस पर रहम आ गया और हमने ऐसा कर दिया। लेकिन अब मैं छोड़ूंगा नहीं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक तू जाऊंगा। अपनी बकवास बंद कर ले। एक कल्लू, ये गांव में नए लोग आए हैं, हाँ, हाँ। इन्हें कुछ भी पता नहीं है। आगे से इनसे गलती नहीं होगी। अब तू जा। सुन ले, आज तो दादी माँ ने बचा लिया तुम दोनों को, वरना आज कीमा बना के रख देता मैं तुम्हारा। जा जाओ। बाप रे बाप। ए, बिना सोचे समझे क्यों तो करते क्या हो? सोच समझ के करना चाहिए। चुप कर तू। जो सुहागन होती है वही औरतें अपने पति के ऊपर ये हल्दी का पानी डालती है। अच्छा हुआ उसका गुस्सा ठंडा हो गया, नहीं तो तुम्हें बहुत मारता। जाओ जाकर अपना काम करो। क्यों चित्रा, तुम ये सब किसके लिए कर रही हो? जल्दी पता चल जाएगा, वो यहीं रहता है। तुम देखोगी तो चौंक जाओगी। ठीक है, मुझे दिखा देना। अरे तुम किस पर डालोगी इसे? जो मुझे चाहता है और जिसे मैं चाहती हूँ उस पर। समझ गई। तुम ये प्रकाश के लिए भर रही हो, मैं जानती हूँ। आज मैं तुम्हें हल्दी पानी से रंग दूंगी। ये सब क्या है? ये सारी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। क्यों, मुझे क्यों शोभा नहीं देता? जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वो है मेरा दोस्त प्रकाश, और मेरी दोस्त की खुशी में ही मेरी भी खुशी है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बात मानो मालविका, मैं यहाँ मेहमान हूँ। तुम्हारे पापा की यहाँ बहुत इज्जत है। तुम मुझे भूल जाओ प्लीज। कभी नहीं, नेवर। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्यार उससे है और शादी मुझसे कर रही है। ठीक बोला ना? रघु, मालविका, फाइन। अच्छा हुआ मैंने ये सब अपने आंखों से देखा, वरना पीछे क्या चल रहा है मैं कैसे समझ पाता। मुझे एक बात पता है, प्यार वन वे टिकट की तरह होता है। रघु, कभी भी सच्चा दोस्त अपने यार का रास्ता नहीं रोकता। नहीं प्रकाश, मालविका सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। प्यार दूसरे के कहने से नहीं होता, दिल से होता है। मैं जानता हूं तुम उसे बेहद प्यार करते हो। मालविका भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब शायद गलती से मालविका मेरी मंगेतर है। अब इस अपने होने वाले पति को तुम रंग दो। प्रकाश, ये क्या है प्रकाश? देखो, ये मेरा दोस्त है और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे बिना इसकी जिंदगी बेरंग है। रंग दो। कम ऑन। मालविका नहीं, प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। रघु, रघु मुझे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ो। मैं तो डालूंगी। छोड़ो मुझे। जाओ जाओ, उसे रंग दो, उसे रंग दो, जाओ।